करने हैं, सो हमें कुछ धन की इच्छा थी। हरिश्चंद्र कहने लगे महाराज इस समय तो हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे घोड़ा की लगाम और ये कुंजी है। जब ये कहा कि कुंजी और लगाम है, राजन फिर कहना क्या चाहते हो? कहना हम ये चाहते हैं इस समय हमारे पास तो यही दो चीजें हैं, आप हमारे साथ घर चलो, आप जो मांगेंगे हम आपको वही देंगे। बोले राजन कैसे भी विश्वास करोगे, घर जाकर हम जो मांगेंगे आप वो दोगे? पहले यहाँ तुम्हारे पास जो है उसका संकल्प करो, उसके बाद हमें विश्वास होगा कि घर जाकर हम आपसे जो मांगेंगे आप हमें वो देंगे। हरिश्चंद्र कहने लगे श्रीमान लोग मैं इस कुंजी और लगाम का संकल्प करता हूँ। संकल्प किया और विश्वामित्र के हाथ में जब देना चाहा तो कह दिया कि जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तब हम मांग लेंगे, अभी आप अपने पास रखो। हरिश्चंद्र ने अपने पास ही रख ली। विश्वामित्र के आदेश से कहा कि राजा हमें पूर्ण भरोसा है, तुमने दरवाजा भरा है कि हम जो मांगेंगे आप हमें वो दोगे। अब हमें भरोसा हो गया, आप घर जाकर के भी दे सकते हो। चलो घर। एकदम से चल करके घर आए हैं और घर जब आते हैं हरिश्चंद्र ने आदेश किया श्रीमान मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, 60 भार सोना चाहिए। 60 भार सोने के लिए कहा है, आदेश दिया है खजांची को कि जाओ विश्वामित्र कहने लगे हरिश्चंद्र तुम्हारी बुद्धि ठिकाने है। बोले क्यों, क्या हुआ श्रीमान? तुमने हमें संकल्प किया है इस कुंजी और लगाम का। ये कुंजी किसकी है? बोले महाराज आपकी। जब कुंजी हमारी है तो तिजोरी? बोले तिजोरी तुम्हारी। जब तिजोरी हमारी है
कुछ इतना भी उसके अंदर धन माल है वो सब, बोले महाराज सब आपका। फिर तुम्हारा क्या अधिकार है? ये घोड़े की लगाम किसकी है? बोले आपकी। घोड़े की लगाम जब हमारी है, घोड़ा, बोले घोड़ा भी महाराज आपका है। जब घोड़ा हमारा है तो जहां तक राज में ये घोड़ा घुमाए वो राज, बोले महाराज वो भी सब आपका है। फिर तुम्हारा क्या है कुछ बात बाकी, उससे देने का अधिकार तुम्हारा है। और इनकी जो भी अंदर है उस पर अधिकार मेरा है। एकदम से होश उड़ गए हरिश्चंद्र, आंखों से आंसू निकल गए। कहने लगे श्रीमन मेरे पास तो कुछ नहीं बचा, लेकिन ऐसा बताया है परीक्षा करनी चाहिए धैर्य पूर्वक। मित्र, पुत्र और स्त्री, जब ये कहा महाराज मेरी एक प्राणों से प्यारी पत्नी है जिसका नाम है तारा, हम उससे जाकर के पूछ लेते हैं उसकी क्या राय है। भक्त तुरंत ही कह दिया कि ठीक है जाओ। आज आते हैं हरिश्चंद्र महल, देखा है चेहरा उदास है। तारा ने जैसी उदास चेहरे को देखा, श्रीमन कमल पुष्प की तरह खिला हुआ ये चेहरा आज मुरझाया नजर क्यों आ रहा है? क्यों दुखी है? क्या हुआ? कि किसी
कहा, क्यों आप दुखी हैं? आज भक्त को धीरे धीरे देखा है, तारा हाथ जोड़ के प्रार्थना करती है, श्रीमन बताओ तो सही अपने दिल की बात, मैं आपकी पत्नी हूं ना। आप अपने हृदय की बात मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? कहा तारा क्या बताऊं, आज गजब हो गया। क्या हुआ? कुछ कहने में नहीं आता। और बोले सुनो कि रानी तारावती हाली पूछे मती तू हमारा, जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजारा। सभी बोले रानी तारावती हाली पूछे मती तू हमारा, जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजारा। पहले तिर बाटा मुझसे भराई, पीछे अपनी कहानी सुनाई। उस बिया दानों ने लिया दानों ने राज सारा, जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजारा। रानी तारावती हाली पूछे मती तू हमारा, जुल्म ब्राह्मण ने भारी गुजारा। बोले तारा क्या बताऊं तुम्हें? ब्राह्मण ने पहले हमसे दरवाजा भरा लिया, सब कुछ दान में ले लिया, उसके बाद में भेद खोला। दुख मुझे इसका नहीं है कि मेरा सर्वस्व राजपाट संदान में चला गया, दुख मुझे इस बात का है उन संत का अभी भी 60 बार सोना लड़का बाकी है, वो मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं कहां से अदा करूं? तारा कहने लगी श्रीमन धैर्य धारण करो, मैं आपके साथ हूं ना, रोने से काम नहीं चलेगा। धन्य है तारा, आज की पत्नी होती भक्तों, हृदय की बात पूछना तो बहुत दूर, घर में तक नहीं घुसने देती कि सब कुछ लुटाया है, अब मुंह दिखाए में चले ही आए। लेकिन धन्य है तारा जवाब दे रही है श्रीमान। प्राण प्यारी सजन सच्ची मानो बच्चन तुम हमारा, रोना बेकार है तुम्हारा। प्राण प्यारे सजन सच्ची मानो बच्चन जो हमारा, रोना बेकार है अब तुम्हारा। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा मेरी बुद्धि अब काम नहीं कर रही है, मैं क्या करूं? तारा कहने लगी चलो श्रीमंत, जाता
यो कहती कटी कटी छोड़ो मती जो हमारा रोना बेकार है तुम्हारा। कहती कटी कटी छोड़ो मती जो हमारा रोना बेकार है अब तुम्हारा। प्यारी प्यारी भजन करती मानो वचन तुम हमारा रोना बेकार है अब तुम्हारा। प्यारे भजन करते मानो भजन जो हमारा रोना बेकार है अब तुम्हारा। श्रीमन और तो हमारे पास कुछ शेष नहीं रहा। मैं और मेरा बेटा और आप हम तीनों प्राणी ही शेष हैं। मेरी तो यही राय है कि धर्म के है संबंधन तीनों की बाजी लग जाए लेकिन हमारा धर्म न जाने पाए। धर्म की तन मन लगा तीनों प्राणी भी कर चुका। धर्म की तन मन लगा तीनों प्राणी भी कर चुका। छोड़ी दो नाजी को शक्ति और शादी को घर का द्वारा रोना बेकार है अब तुम्हारा। प्राण प्यारी शरण शक्ति मानो वचन तुम हमारा रोना बेकार है मानो भजन जो हमारा रोना बेकार है अब तुम्हारा। आज भक्त इस तरह से तारा कहने लगी श्रीमन मैं आपके साथ हूँ और जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक आपको मैं कष्ट नहीं आने दूंगी। जाकर उन संत से कहो हम तीन प्राणी हैं तीनों बिक करके उन संत का कर्ज अदा करेंगे। धन्य है वो रानी तारा। और भक्त को कहा भी है कि नारी तो वही है नारी नीचे को नवाए चले और आठ पैर पति की बजावे तावेदारी को। कोड़ी हो कलंकी हो चाहे अति धनी न हो दुख सुख सहे सब खोटी गरीबानी को। पति की न निंदा करे हौली चले धीरे बोले हिल मिल काट डारे हाली लाचारी को। कहती पूजा जा कि मन में ऐसी भावना और पति के प्रसाद स्वर्ग मिले ऐसी नारी को। आज भक्त स्वयं बिकने के लिए तैयार हो गई लेकिन आज की पत्नी होती खटिया खड़ी बिस्तरा गोल तकिया लंबा लंबा के फांसी के फंदा पर लटक जाती के उठाए झोला चली जाती पियर जाकर के कह दो हम तीन प्राणी हैं बिकने के बाद उन संत का कर्ज अदा करेंगे। धीरे धीरे चले आती ही विश्वामित्र के पास। विश्वामित्र ने कहा राजन क्या राय है तुम्हारी पत्नी की। जवाब दिया श्रीमन मेरी पत्नी की राय है कि हम तीन प्राणी हैं मैं मेरा बेटा और मेरी पत्नी हम तीनों बिक करके आपका कर्ज अदा करेंगे। बोले तुम्हारी बुद्धि ठिकाने है या नहीं। भला कौन तुम्हें खरीदेगा
अवध के राजा त्रिलोकी में तुमने भ्रमण किया है, तुम्हें कोई खरीदने वाला इस धरा पर नहीं है। जवाब दिया है तीनों लोगों से जो न्यारी एक जगह है, बहुत ही पावन जगह है, हमारी बिक्री के लिए हम आपको बताते हैं। अरे हरी चंदवतलाई देश से न्यारी है रे काशी, महाराज तीनों लोकों से जो न्यारी काशी है, भगवान भूतनाथ भोले बाबा के त्रिशूल पर बसी है, हमारी वहां बिक्री हो सकती है। अब आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी चले और हमें बेच करके अपना कर्ज अदा करें। बेटा रोहित आ गया, मैया तारा आ गई, हरिश्चंद्र, तीनों प्राणी एकत्रित हुए हैं। भक्तों, विश्वामित्र ने कह दिया महाराज अपने राजसी वस्त्रों को उतार दो। क्यों? क्योंकि इन राजसी वस्त्रों को देखकर आपको कोई खरीदेगा नहीं। राजसी वस्त्रों का त्याग किया है। राजा के पास में एक धोती, रानी के पास में एक मोटी सी साड़ी, बेटा के पास में एक लंगोटी है। नंगे पैर आज तीनों प्राणी चलने के लिए तैयार हुए हैं। अपनी अवध राजधानी को सर झुकाया है। महारानी, अब तक हमारा जो भोग भाग था हमने पाया, आज यहाँ से हमारा दाना पानी उठ गया है। क्षमा करना हमें, यदि भोग भाग शेष होगा तो पुनः आकर के हम राज्य करेंगे। और धीरे धीरे अवध को सर झुकाया और चले हैं। कौन है?